ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 14 नवंबर 2002। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाबा को भी प्यारा लगता है। बाबा तो बच्चों को यही कहते हैं कि आप मुझसे भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाबा ने सभी बच्चों के स्वमान को देख के सदा यही कहा, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाबा को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु प्रसन्न परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाबा ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु प्रसन्न और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुए पड़े हैं। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त होती है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन है ही नहीं। निश्चय बुद्धि सदा बाबा के साथ कंबाइन है, तो जहाँ बाप कंबाइन है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो, सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाबा में है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में, स्व में, ड्रामा में और साथ साथ परिवार में, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाबा में निश्चय मतलब भगवान में निश्चय सभी बच्चों का है, तभी तो यहाँ आए हैं। अब बाबा का भी आप सब में निश्चय है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाबा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहें कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ। तो स्वमान हर संकल्प में हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगी। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाबा में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाबा मेरा। ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की और विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है कि वो समाधान स्वरूप होंगे। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, वो भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम युग पर विजयी बन रहे हो या अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो? तो जो कल
तो जो इस सृष्टि चक्र है वो रिपीट होते रहता है, तो अनेक बार। अब बाबा ने कहा जो ड्रामा में निश्चय बुद्धि रहेंगे वह विजयी होंगे। और है फिर ब्राह्मण परिवार में निश्चय, इसका अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का परिवार, ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा है, तो परिवार के बीच रीत प्रीत निभाने में विजयी। ऐसा नहीं कि बाबा मेरा मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है। चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कोई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर, कहाँ 108वां नंबर, क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बने? तो फिर आगे बाबा ने कहा कि वैरायटी संस्कारों के कारण, नॉलेजफुल समझ चलना बनना निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो ये नहीं। बाबा ने कहा बड़े से बड़े परिवार में दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु प्रसन्न के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। तो जो निश्चय में अटल है ना, उनको मुबारक। तो सभी का लक्ष्य बाबा के समान बनने का है, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो। मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। लेकिन आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है ना, वो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाबा के समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिले सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बन के कर्म करो, अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो, अगर कार्य का बोझ होगा तो वो अव्यक्त फरिश्ता नहीं बनने देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप सहज ही फिर आप बाप के समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और निराकारी स्थिति में स्थित होगी, तो निराकार बाप की याद सहज और समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। फिर बाबा ने आगे ड्रिल कराई, ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार, किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। ये मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसीलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझ लो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। आज का स्लोगन है, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं।
जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।